जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हमें गुस्सा कितनी जल्दी आता है। अगर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम हो जाए तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अगर कोई रास्ते में गाड़ी के आगे आ जाए तो हम उसे गालियां देने लगते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ हमें तुरंत चाहिए और इसी चक्कर में हम अपना धैर्य खो चुके हैं। श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी कहती हैं कि भगवान का एक और दिव्य गुण है धैर्य। आज मैं आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की वह अद्भुत लीला सुनाऊंगा जहां उन्होंने भरी सभा में 100 गालियां सुनी पर अपना धैर्य नहीं खोया। आज का यह सत्संग हमें सिखाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर जीत कैसे हासिल की जाती है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज आप गुस्से को शक्ति बनाने का मंत्र सीखेंगे। दोस्तों, आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें धैर्य का अर्थ ही नहीं पता। हमें लगता है कि धैर्य रखना कमजोरी है। अगर कोई एक अपशब्द कहे तो हम सोचते हैं कि जब तक उसे पलटकर 2 गालियां ना दें हमारी इज्जत नहीं बचेगी। पर अध्यात्म कहता है धैर्य वो शक्ति है जो तूफान में भी आपके मन के दीपक को बुझने नहीं देती। भगवान कृष्ण परम धैर्यवान हैं। वे जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब सुदर्शन उठाना है। हम क्या करते हैं? हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। राजसूय यज्ञ का समय था। पूरी सभा में भीष्म, द्रोण और बड़े बड़े राजा बैठे थे। वहां शिशुपाल खड़ा हुआ और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। उसने प्रभु को ग्वाला, चोर और ना जाने क्या क्या कहा। पूरी सभा में खून उबल रहा था। अर्जुन का हाथ धनुष पर था। भीम गदा उठाना चाहते थे पर कन्हैया वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे एक एक गाली गिन रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वे उसकी 100 गलतियां क्षमा करेंगे। धैर्य का चरम देखिए। 90, 95, 99 गालियां हो गईं। शिशुपाल चिल्ला रहा था पर प्रभु शांत थे। और जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई और 101वीं शुरू हुई, प्रभु का सुदर्शन चक्र चला और पल भर में खेल खत्म हो गया। भगवान ने हमें सिखाया कि धैर्य का अर्थ कायरता नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना। जो व्यक्ति आवेश में आकर निर्णय लेता है वह हार जाता है और जो धैर्य में अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है वह अंत में विजयी होता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं क्षमा खड्गः करे यस्य किम कर्ष्यन्ति दुर्जनाः। अर्थात जिसके हाथ में क्षमा और धैर्य की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम भगवान को इच्छा पूरी करने की मशीन समझते हैं। हम 2 दिन माला जपते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। हम भगवान पर भी अपना धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, माली 100 घड़े पानी डालता है तब जाकर ऋतु आने पर फल लगता है। भक्ति में भी धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। जो प्रतीक्षा कर सकता है परमात्मा केवल उसी के लिए प्रकट होते हैं। संत कबीर साहब ने इसे कितने सरल शब्दों में कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरज रख। सब कुछ अपने समय पर ही होता है। माली भले ही 100 घड़े पानी पेड़ में डाल दे पर फल तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक के कारणे, स्वान घर घर जाए। कथा तो हमने सुन ली, पर अब प्रश्न उठता है कि जब कल सुबह कोई हमें परेशान करेगा तब हम धैर्य कैसे लाएंगे? यहां 3 सूत्र हैं। इन्हें अपने जीवन डायरी में लिख लीजिए। पहला है मौन का कवच, द पावर ऑफ साइलेंस। जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है या नीचा दिखा रहा है तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 गालियों तक मौन रहे। जैसे ही गुस्सा आए अपनी जीभ को तालू से सटा लें
और 5 लंबी सांसें लें। याद रखिए, मौन रहना कायरता नहीं बल्कि ऊर्जा बचाना है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू कर लेता है वह आपको अपना गुलाम बना लेता है। अपनी आजादी मत खोइए। और दूसरा है प्रारब्ध का स्वीकार करना। अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है, जो हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है। अगर आपका काम देर से हो रहा है तो समझिए कि ठाकुर जी आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं या आपको प्रतीक्षा का फल मीठा देना चाहते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से सही समय पर होगा तो बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। संत कहते हैं कि चिंता मत करो, प्रभु पर छोड़ दो, वह समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं देता। और तीसरा है साक्षी भाव। अपने आप को उस परिस्थिति से अलग करके देखिए। जब आपको गुस्सा आए तो खुद से कहिए, देखो इस शरीर को गुस्सा आ रहा है पर मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शांत हूं। जैसे ही आप अपनी भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं, भावनाओं का जोर कम हो जाता है। तभी संत कहते हैं कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। जहां खींचा तानी यानी जल्दबाजी है वहां दुख है, जहां सहजता और धीरज है वहां परमात्मा निवास करते हैं। दोस्तों, आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि कल से जीने के लिए है। कल जब आप ऑफिस जाएं या घर पर हो और कोई आपको गुस्सा दिलाए तो बस एक बार मुस्कुरा देना और मन में कहना, मेरा धैर्य मेरा सुदर्शन चक्र है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती, पर आपकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन आपके वश में है। अगली बार जब किसी पर गुस्सा आए तो शिशुपाल को याद कर लेना और 10 तक गिनती गिनना। वह 10 सेकंड का धैर्य आपको बड़े पाप से बचा लेगा। आज से संकल्प लें कि मैं अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं दूंगा। दोस्तों, आज कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वो एक बात बताएं जहां आज आपने धैर्य रखा और आपको जीत मिली। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के सबसे कोमल गुण मार्दव यानी कोमलता की। क्या आप जानते हैं कि जो ईश्वर पहाड़ उठा सकता है उसका हृदय एक फूल से भी ज्यादा कोमल कैसे है? वह अद्भुत रहस्य अगले सत्संग में। बोलो धैर्य मूर्ति भगवान की जय। और आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।